अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्ले स्टोर से ट्रू इस्लाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक भी उर्दू और रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्री की जा रही है। अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए ताकि हम इस ऐप को मुकम्मल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों और बहनों, ये अकायद कोर्स का ये दूसरा वीडियो है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 16 तारीख से अक़ीदा तौहीद पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस ऑडियो को पूरा सुनिए और सवाब की नियत से इसको शेयर भी कीजिए। 6 कलमे जो मारूफ़ व मशहूर हैं उनके अल्फाज कुरान व हदीस में अलग अलग हैं, जिनके नाम, तइदाद और तरतीब वगैरह महज इस वजह से कायम किए गए हैं ताकि उन नामों और तरतीब के एतबार से उन्हें याद करके उन मौक़े में पढ़ना आसान हो जाए जिन मौक़े पर पढ़ने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, और उस पर जो फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं वो भी हासिल किए जा सकें। इसी तरह ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल से मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि अइम्मा व मुहद्दिसीन ने ईमान और ईमानियात को कुरान व हदीस से अख़ज़ करके उसकी तालीम को आसान और सादा तरीके से समझाने के लिए निहायत ख़ूबसूरत पैराए में बयान किया है। उलमाए इस्लाम ने ईमान की सिफ़ात को 2 तरह से बयान किया है। नंबर 1 ईमान मुजमल और नंबर 2 ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल में ईमानियात को निहायत मुख्तसर मगर जामिअ तरीके से बयान किया गया है, क्योंकि मुजमल का मानी खुलासा है। इसमें अल्लाह पर ईमान लाने का ज़िक्र इस तरह हुआ है कि बग़ैर ऐलान किए जुमला ईमानियात उसमें दर आएँ, जबकि ईमान मुफस्सल में कुरान व हदीस की रोशनी में साबित शुदा ईमानियात को तफसील के साथ बयान किया गया है। अब रही ये बात कि बचपने में इनको क्यों याद कराया जाता है। दरअसल मुसलमान वालिदैन का यह शरई फ़रीज़ा है कि वो बचपन ही से अपने बच्चों की तरबियत इस नहज पर करें कि ज़िंदगी भर वो इल्मी और हकीकी मुसलमान बनकर रहें। नेज़ बचपन में याद कराई जाने वाली चीज़ पत्थर की लकीर की तरह पुख्ता होती है। इसलिए हमारे अकाबिर से ये तरीक़ा चला आ रहा है कि छोटी उम्र ही में इसका एहतमाम कराते थे, और इसी वजह से बच्चों की दीनियात की कुतुब भी इस पर मुश्तमिल होती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ईमान मुजमल क्या है। मैं उसका तर्जमा आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ईमान मुजमल का तर्जमा ये है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया जैसा कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ये ईमान मुजमल है, ठीक है। अब ईमान मुफस्सल क्या है, आइए हम जानते हैं। ईमान मुफस्सल का तर्जमा, मैं अल्लाह ताला पर और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन पर और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान लाया। ईमान मुफस्सल में जिन 7 चीज़ों का ज़िक्र हुआ है उन पर हर मुसलमान को ईमान लाना ज़रूरी है, और वो 7 चीज़ें ये हैं: अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, तमाम किताबों पर, ठीक है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, जितने भी अम्बिया पर जो किताबें, जो भी सहीफ़े अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, सब पर हमें ईमान रखना है कि ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। फिर उसके रसूलों पर ईमान लाना, जितने भी रसूल और नबी हैं सब पर हमको ईमान लाना ये ज़रूरी है। जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे प्यारे आका
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا مطلب آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہی غلط طریقے سے کہہ دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی جب اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ خاص کر کے ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر میں نے خود لکھی، یا تقدیر فلاں انسان نے لکھی، یا پھر فلاں ملک نے لکھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب غلط ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر ہوتی ہے۔ آخری موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا مطلب یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ بس وہ مر گئے تو اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ہماری اصل زندگی چالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو موت کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب ہمیں اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ میں نے آپ کو مختصر طور پر بتا دیا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی یہ کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو انشاءاللہ ہم اسے سمجھانے کے لیے تیار ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔